हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि काफ़ी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स या वो प्लेलिस्ट नहीं चेकआउट किया है तो जाकर चेकआउट कीजिए वो प्लेलिस्ट को, क्योंकि वो प्लेलिस्ट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो मैं बार बार हर लेक्चर्स में आप लोगों को बता रही हूँ कि वो जो मैंने अभी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बीएससी 4 सेमेस्टर का वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारे के सारे टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो एग्ज़ाम में आया हुआ टॉपिक्स है वही मैं लेकर आ रही हूँ। ओके, सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउ प्रिंसिपल के बारे में। अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है वो देखते हैं, और ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो द मीनिंग ऑफ अबाउ इज टू बिल्डिंग अप अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ से क्या होता है, बिल्ड होता है। इलेक्ट्रॉन इंटर इन द सब सेल, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इंटर करता है किसी भी सब सेल ऑफ एटम, किसी भी एटम के सब सेल में जब कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, तो वो कैसे इंटर करता है, उसकी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जो सब सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे इंटर करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने बढ़ती हुई एनर्जी के रूप में इंटर्स होते हैं, यानी कि बढ़ती हुई एनर्जी के रूप में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन उन सब सेल में। उसे ही क्या कहा था कि किसने बताया था, ये अबाउ ने बताया था, तो उसे ही क्या कहेंगे, अबाउ प्रिंसिपल कहेंगे। देखिए कैसे भरेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, पहला ही मैंने ले लिया एटम हाइड्रोजन। इसका क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 होता है, जिसमें कि n आपका 1 हो गया, l आपका 0 हो जाएगा, n जो हो जाएगा वो m जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, s जो हो जाएगा वो +½ हो जाएगा या -½ होगा, ऐसे। देन 2h क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हीलियम होगा। ये हीलियम का मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है, जिसमें n की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। देन यहाँ पर l की वैल्यू 0 हो जाएगी, m की वैल्यू 0 हो जाएगी, s की वैल्यू या तो +½ होगी या तो -½ होगी। यहाँ पर लिथियम मैंने लिया जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। लास्ट वाले का हम देखेंगे तो लास्ट वाले में 2 है n की वैल्यू, तो 2, l की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन इसमें देखिए क्यों कैसे 0 हो रही है l की वैल्यू, ये देखिए समझिए आप लोग। यहाँ पर देखिए s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में एक ही होगा, इसमें देखिए ये एक होगा। अब ये s ऑर्बिटल का l क्या था, l 0 जब था तो इसमें कैसा ऑर्बिटल था, s ऑर्बिटल था, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, l की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये क्योंकि ये जो l था वो m पर डिपेंड था, तो s = +½ या -½ हो जाएगा। देन 4 जो हो जाएगा 4 जो हो जाएगा वो बेरिलियम हो जाएगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, इसकी वैल्यू C होगी। देन यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर इनका क्या आ गया था, ये फेल्ड हो गई थी इनकी थियरी, क्योंकि इन्होंने इस बारे में नहीं बता पाया था। तो यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल्स होंगे, इसको क्या करेंगे, ये इसमें 2 ऑर्बिटल, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, या तो हम इस तरीके से भरेंगे, या तो इस तरीके से, या तो इस तरीके से। ये किसने अब ये बताया, ये कौन बताएगा, ये हुंट्स ने बताएंगे। हुंट्स जो थे वो बताएंगे कि इसको हम किस रूप में भरेंगे, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया था कि फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करें, बस इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे एनर्जी के बढ़ते क्रम में। ओके, तो बढ़ते क्रम में तो भरे जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी इन्होंने ये नहीं बताया था। तो ये किसने बताया था, ये हुंट्स ने बताया था। अब हुंट्स लॉ को देखते हैं हम लोग। हुंट्स लॉ क्या होता है ये अगली टॉपिक में देखेंगे, अगले लेक्चर्स में। सो आई होप ये लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। ये 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाइएगा इसको। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली लेक्चर्स में मिलते हैं हम लोग।